स्वर्गम लोकम अविनो नयासी यत्र समजाया पुत्र श्यामा। छोटा मंत्र है, बहुत बड़ा नहीं है, शब्द बहुत सरल है। आपने लगातार ये 5 दिन से जो चर्चाएं सुनी हैं, इन चर्चाओं का सार भी यही है कि हम अपने परिवारों को उत्तम बना लें। जो भी चर्चा हुई आपके बीच में, उनका मूल उद्देश्य क्या है? आज हमें अपने परिवारों को बनाने की आवश्यकता है। और जो मंत्र मैंने आपको सामने बोला है वह भी यही संकेत देता है। प्रार्थना क्या की जा रही है? स्वर्गम लोकम अविनो नयासी। प्रार्थना कर रहा है भक्त परमात्मा से कि प्रभु आप मुझे स्वर्ग लोक की ओर ले चलो। क्यों जी? यही चाहता है ना हर व्यक्ति कि हम स्वर्ग को प्राप्त करें। परमात्मा ने कहा ये जितना भी संसार मैंने बनाया है ये स्वर्ग में ही तो है। क्या परमात्मा ने इस संसार में कोई चीज आपके बीच में ऐसी दी है जो आपको दुख देने वाली हो? क्यों जी? याद रखना, जितनी भी संसार में चीजें दी हैं, जो भी साधन आपको उपलब्ध कराए हैं, जो भी साधन आपको दिए हैं, वो सब के सब परमात्मा ने सुख के लिए दिए हैं। अंतर क्या है कि परमात्मा के दिए हुए पदार्थों का जब हम दुरुपयोग करते हैं तो दुख मिलता है, सदुपयोग करते हैं तो सुख मिलता है। उदाहरण के तौर पर समझिए, परमात्मा ने आपको अग्नि बना करके दी है। अग्नि आपके कितने काम की है? क्यों जी? अग्नि के बिना आपका कोई काम चल जाएगा क्या? याद रखना, अग्नि के बिना आपका कोई कार्य चल ही नहीं सकता है। आपके जितने भी फल हैं वो किससे पकते हैं? अग्नि से। अन्न आपके पकते हैं किससे? अग्नि से। और याद रखना, जब आपको भूख लगती है तो अग्नि का सहारा लेकर के ही भोजन तैयार होता है और उस भोजन को आप खाते हैं। अगर यातायात के साधनों को देखें तो वो भी तो अग्नि से ही संचालित हो रहे हैं, वो भी बिना अग्नि के नहीं चल सकते हैं। तो कहने का अभिप्राय मैं आपसे कह रहा था, परमपिता परमात्मा ने आपको अग्नि दी और अग्नि देकर के ये समझाया कि आपको भूख लगे तो इसके माध्यम से भोजन बना करके खा लेना, और यदि आपको ठंड लगे तो जला करके इसके नजदीक बैठ करके अपनी ठंड को दूर कर सकते हैं। प्यास लगे तो पी करके भी प्यास से आप निवृत्ति प्राप्त कर सकते हैं। यानी अग्नि आपको जो दी है, अग्नि से बहुत सारे काम आपके सिद्ध होते हैं। पानी दिया है, पानी को भी आपके लिए दिया है परमात्मा ने। आप पानी को पानी के रूप में प्रयोग करेंगे तो याद रखना वो सुख देगा, और यदि उसका दुरुपयोग करेंगे तो वही दुख देगा। तो मैं आपसे कह रहा था, अग्नि आपके बहुत काम की है। वैसे व्यास मुनि महाराज ने तो बहुत सुंदर चर्चा की है। व्यास मुनि महाराज से जब ये पूछा गया कि अग्नि कहते किसको है, तो व्यास मुनि महाराज ने कहा जो हमें आगे ले जाती है, जो हमें आगे ले जाती है उसका नाम क्या है? अग्नि है। पूछा संसार में किस किस को अग्नि के नाम से हम संबोधित करें, तो याद रखना, व्यास मुनि महाराज ने कहा आप जिससे भोजन बनाते हैं, जिससे यज्ञ करते हैं, इसको भी अग्नि कहते हैं। परिवार में यदि आप चिंतन करें, विचार करें, तो माता भी अग्नि है, पिता भी अग्नि है। और याद रखना, ये जो आपके बीच में विद्वान मनीषी लोग आते हैं ये भी अग्नि है। सन्यासी का रूप जिन्होंने धारण कर रखा है उसको भी क्या कहते हैं? अग्नि कहते हैं। राजा को भी अग्नि कहा गया है, क्योंकि एक चिंतन व्यास मुनि महाराज ने और हमें दिया
याद रखना, एक तो ये दिया कि ये हमें आगे ले जाती है, और दूसरा क्या है, अग्नि अपने में जिस वस्तु को लेती है अपने जैसा दूसरा रूप है। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि राजा को अग्नि कहते हैं, सन्यासी को अग्नि कहते हैं, उपदेशकों को अग्नि कहते हैं, माता को अग्नि कहा जाता है, पिता को अग्नि कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, तो यास्क मुनि इसका विस्तार से समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। कौन दुनिया में ऐसा पिता है जो ये नहीं चाहता कि मेरी संतान आगे जाए? क्यों जी, है कोई ऐसा? हर पिता ये चाहता है कि मेरी संतान आगे बढ़े, मेरे से आगे निकले। कहावत भी आपके बीच में कि व्यक्ति दुनिया में किसी से हार स्वीकार करता है तो किससे करता है? पुत्र से हारना चाहता है। बल में भी, धन में भी और ज्ञान में भी निरंतर उसकी कामना रहती है। ज्ञान में भी मेरा पुत्र मेरे से आगे जाए, धन में भी आगे जाए और बल में भी आगे जाए। कभी भी नहीं चाहता कि मेरे से पीछे रहे या बराबर रहे। एक आचार्य होता है, जरा विचार करना, जो पढ़ाने वाला होता है, वो एक उपदेशक होता है, वो भी क्या चाहता है? उसकी भी तो भावना यही है कि मेरा समाज आगे बढ़े। एक आचार्य की भी तो यही इच्छा होती है कि मेरे सामने में पढ़ने वाला शिष्य मेरे से भी आगे निकले। और यदि हम बिरजानंद के जीवन को देखें तो याद रखना, बिरजानंद को दयानंद से पूर्व यही तो कष्ट था कि जैसा छात्र वो चाहते थे, जैसा विद्यार्थी वो चाहते थे, जैसा शिष्य वो चाहते थे, वो मिल नहीं पा रहा था। और महर्षि दयानंद के एक वाक्य से ही बिरजानंद को ये अनुभव हुआ कि मैं जिसकी कामना करता था, जिसको मैं चाहता था, वो आज मेरे दरवाजे पर आ गया है। पूरी ताकत आपने प्रातःकाल की बेला में, मध्याह्न की बेला में सुना था पंडित जी से। बिरजानंद जी ने जितने कठोर नियम दयानंद के लिए बनाए, वो किसी शिष्य के लिए नहीं बनाए। याद रखना, जितने भी कठोर नियम थे वो किस पर लागू थे? दयानंद पर। क्योंकि बिरजानंद जानते थे कि ये वो चीज है जो दुनिया में कुछ करके दिखा सकती है, ये बदलाव लाएगा, इसके अंदर सामर्थ्य है, शक्ति है। और ये आपने देखा होगा, ये परिवार में भी व्यवहार होता है। यदि किसी पुत्र के प्रति पिता कड़ाई करता है तो वैसे ही नहीं करता है, उसके अंदर वो देखता है कि इसके अंदर कुछ संभावना है, कुछ बन सकता है। तो याद रखना, पूरा प्रयत्न करता है इसको बनाने का, आगे ले जाने का। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि मां भी अग्नि कहलाती है, पिता भी अग्नि कहलाता है, क्योंकि ये अपनी संतान को आगे बढ़ाने का प्रयत्न और प्रयास करते हैं। इसलिए इसका नाम क्या रखा? अग्नि रखा। तो अग्नि से, आपके भौतिक अग्नि से बहुत सारे काम होते हैं, आपके कार्य सिद्ध होते हैं, आपको सुख मिलता है। लेकिन जरा विचार करना है, एक व्यक्ति अग्नि को लेकर के इधर उधर फेंकना शुरू कर दे। कई बार देखा होगा आपने, जब बैसाख का महीना आता है तो लोग बेड़ी जला करके माचिस की जलती हुई तिल्ली को फेंक देते हैं। परिणाम क्या निकलता है? क्योंकि खेतों में रखा हुआ सूखा लाख समाप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है। बोलो, ये किसकी कमजोरी से हुआ? क्या ये अग्नि के अंदर गुण था ऐसा? याद रखना, अग्नि तो आपके कार्य के लिए है, आपके सुख के लिए है। आप उससे ठीक प्रकार से व्यवहार करेंगे तो सुख देगी, और यदि उल्टा व्यवहार कर दिया तो दुख मिलेगा, प्राप्त होगा हमें। और वही दुख किससे मिला? गलत व्यवहार से ही तो मिला। या एक तरह से हम ये कहें, परमात्मा की व्यवस्था में जब हम अव्यवस्था करने का प्रयत्न करते हैं तो याद रखना, उसका कारण दुख होता है। देखिए अपने जीवन में परमात्मा ने
हमारे बीच में पशु बनाए हैं किसके लिए? दूध के लिए, है ना, उनसे दूध प्राप्त होता है। लेकिन बहुत सारे लोग आपने देखेंगे पशु पालते हैं, भैंस पालते हैं, गाय पालते हैं, गाय भैंस दूध देती है और दूध को वो बेचते हैं, लेकिन अपनी तरफ से उसमें क्या कर देते हैं? मिलावट करते हैं। क्या उसका परिणाम सुख में होगा? जरा विचार करना, परमात्मा ने गाय के अंदर दूध तैयार किया, भैंस के अंदर दूध तैयार किया, वो आपके पीने के लिए, लेकिन आपने भी इस दूध में गड़बड़ की, पानी मिलाया और उस पानी को छिपाने के लिए मीठे का प्रयोग किए। क्यों जी? क्या जो शुद्ध पवित्र दूध परमात्मा ने बनाया है उसमें मीठे की जरूरत है? उसमें मीठे की जरूरत नहीं है। हमने अव्यवस्था की, इसके अंदर पानी मिलाया और पानी मिलाने का परिणाम क्या हुआ? उसमें मीठा मिलाना पड़ा और मीठा ही बोलो बीमारी का कारण बना कि नहीं? है ना? यदि हम इतना मीठा नहीं मिलाते तो याद रखना वो बीमारी का कारण भी नहीं हो। तो परमात्मा ने कहा कि मैंने दुनिया ही, संसार ही पूरा सुख में बनाया है, इसकी हर वस्तु तुम्हें सुख देगी, लेकिन आप उसका दुरुपयोग करेंगे तो वो आपके लिए क्या, यानी दुरुपयोग किया जाएगा तो क्या मिलेगा? उससे दुख मिलेगा। पानी को ले लीजिए आप। पानी हमारे कपड़ों को शुद्ध पवित्र करता है, हमारे शरीर को साफ करता है, बर्तनों को साफ करता है, मकान को साफ करता है, लेकिन आप एक घड़े में पानी भर करके रख दें, याद रखना हम उसका प्रयोग न करें तो वो पानी बड़ो जी बेकार होगा कि नहीं? दुरुपयोग होगा कि नहीं? तो वही पानी हमारे लिए क्या बन जाएगा? हानिकारक। तो जितनी भी वस्तुएं हैं परमात्मा ने हमारे सुख के लिए दी हैं, हम उनका जो वस्तु जैसी है उसके रूप में उपयोग करते हैं तो निरंतर सुख मिलेगा। पूछा फिर यहां भक्त ने कि प्रभु ये संसार की जितनी वस्तुएं हैं ये तो सुख देने वाली हैं, लेकिन मैं जिस सुख की कामना आपसे कर रहा हूं वो सुख सुन लीजिए क्या है। दूसरी पंक्ति में बहुत सुंदर बात कही है, यत्र समझाया पुत्री श्यामा। बड़ी गहराई की बात है इसमें। कहता है प्रभु मैं जिस सुख को प्राप्त करना चाहता हूं वो कौन सा है? यत्र माने जहां, सम माने मिलकर के, जाया माने पत्नी, पत्नी से उत्पन्न संतान जहां पर मिलकर के रहती है, कहता है मैं उस स्वर्ग को प्राप्त करना चाहता हूं। क्योंकि परिवार में मेल है, परिवार में एक दूसरे का सम्मान करते हैं तो क्या मिलेगा? परिवार में रह करके सुख मिलेगा, और केवल परिवार में ही नहीं मिलेगा, बाहर भी मिलेगा। तो यहां पहली चीज मांग कर रहा है, पहली कामना कर रहा है कि जहां पर पत्नी और पत्नी से उत्पन्न संतान मिलकर के रहती है, ऐसे स्वर्ग को मैं प्राप्त करना चाहता हूं। अब जरा विचार करो, माता पिता हैं, संतान हैं, ये मिलकर के रहेंगे तो सुख मिलेगा, और यदि ये दूर रहेंगे तो क्यों जी? क्या मिलेगा? दुख मिलेगा, परेशानी होगी, और आज वो हमारे सामने हो रही है। जहां हमें माता पिता का सम्मान करना चाहिए तो हम सम्मान नहीं कर रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं उनको। वो भी दुखी हैं और परिणाम उसका यह है कि हम भी दुखी हैं।